Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वयं की क्षमता एबिलिटी द सेल्फ के बारे में जाना था कि हमारी स्वयं की क्या क्या क्षमताएं होती हैं और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आज का अपना विषय है प्रतियोगिता, कंपटीशन। जैसा कि दोस्तों आज सभी क्षेत्रों में, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे चिकित्सा का हो, सभी क्षेत्रों में आपको प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन देखने को, प्रतियोगिता देखने को मिलती है। आज कार्य तथा कार्य करने की तरीकों तथा किसी भी क्षेत्र में देख देख लीजिए आप, सब में आपको प्रतियोगिता दिखाई देती है। तो देखिए दोस्तों, आज हम प्रतियोगिता के बारे में देखेंगे कि प्रतियोगिता क्या होती है, प्रतियोगिता की आवश्यकता, महत्व क्या है और प्रमुख प्रतियोगिताएं कौन-कौन सी हैं और प्रतिस्पर्धाएं कौन-कौन सी हैं। आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतियोगिता निर्धारित नियमों और निश्चित कार्यक्रमों द्वारा किसी विशेष कार्यकलाप में विभिन्न व्यक्तियों या समूहों के मध्य आयोजित ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें विजेता का निर्णय लिया जाता है, प्रतियोगिता कहलाती है। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता वह होती है जिसके निर्धारित नियम होते हैं, निश्चित कार्यक्रम होते हैं और किसी विशेष क्रियाकलाप के लिए व्यक्तियों के समूह के मध्य आयोजित होती है, जिसमें विजेता का निर्णय किया जाता है, उसे प्रतियोगिता कहते हैं। आज देखिए दोस्तों, आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सभी छात्र-छात्राएँ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और प्रतियोगिता के द्वारा ही विजेता का निर्णय होता है। जो टेस्ट फाइट कर लेता है, उसे प्रतियोगिता का विजेता माना जाता है। प्रतियोगिता मैचों की वह श्रृंखला है, इसमें प्रवेश लेने वाली टीम का क्रम निर्धारित किया जाता है अथवा सर्वश्रेष्ठ टीम का निर्णय किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता मैचों की एक श्रृंखला के रूप में है, जिसमें जितनी भी टीमें भाग लेती हैं, उनका निर्धारित क्रम होता है और उन सभी टीमों में सर्वश्रेष्ठ टीम का निर्णय किया जाता है। जैसे विश्व कप के मध्य सभी देशों की टीमें भाग लेती हैं तथा उस कार्यक्रम के अंदर लास्ट में, अंत में सर्वश्रेष्ठ टीम का निर्णय किया जाता है और विजेता का निर्णय होता है। अब प्रतियोगिता की आवश्यकता और महत्व देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रतियोगिता का क्या महत्व है और क्या आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और आगे बढ़ जाना चाहता है। वर्तमान काल में के प्रत्येक क्षेत्र में शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षात्मक में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता दृष्टिगोचर होती है। देखिए दोस्तों, आज मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको प्रतियोगिता अवश्य देखने को मिलेगी, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे सुरक्षात्मक है। यह कहने का मतलब यह है कि आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा दोनों दृष्टिगोचर होती है, यानी कि देखने को मिलती हैं। व्यक्ति अपने विरोधियों से स्थापित कीर्तिमानों या मानकों से प्रतिद्वंद्विता करता है। खिलाड़ी का स्वभाव ही प्रतिस्पर्धात्मक होता है। देखिए दोस्तों, जो खिलाड़ी होते हैं उनका स्वभाव प्रतिस्पर्धात्मक होता है। एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रख के ही वो अपनी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और प्रतियोगिता में विजयी प्राप्त करते हैं। प्रतियोगिता
का शारीरिक शिक्षा में विशेष स्थान है। इससे व्यक्ति अपने भावी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक परिस्थिति में जूझते रहने की प्रेरणा और प्रशिक्षण प्राप्त करता है। देखिए दोस्तों, प्रतियोगिता का शारीरिक शिक्षा में जो फिजिकली एजुकेशन होती है उसमें विशेष स्थान होता है। आज स्कूलों, महाविद्यालयों में, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। खेल कूद आदि से संबंधित प्रतियोगिताएं, जिसमें शारीरिक शिक्षा विशेष महत्व रखती है और उसी के द्वारा व्यक्ति, छात्र छात्राएं विजय प्राप्त करते हैं। वो विभिन्न क्षेत्रों की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में जूझते रहने की प्रेरणा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और उसके बाद ही वो विजय हासिल करते हैं। इसलिए प्रतियोगिता का जीवन के हर कदम पर प्रतियोगिता की आवश्यकता होती है और विजय प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में की आवश्यकता भी होती है और प्रतियोगिता का महत्व भी ये होता है। प्रतियोगिता जीवन के किसी भी क्षेत्र में, आप जीवन का कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक है, राजनीतिक है, शैक्षिक है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, सभी में प्रतियोगिता देखने को मिलती है और प्रतियोगिता के द्वारा ही सभी क्षेत्रों में बदलाव आता है। प्रमुख प्रतियोगिताएं, देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ प्रतियोगिताओं के प्रकार बताए गए हैं। उन प्रतियोगिताओं के प्रकारों को अपन विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले प्रतिबंधित प्रतियोगिता। देखिए दोस्तों, यह प्रतियोगिता का एक प्रकार है। प्रतिबंधित प्रतियोगिता होती है जो नियम और कानूनों में बंधी हुई प्रतियोगिता होती है। जो नियमों के द्वारा होती है, उन नियमों से आउट होने पर व्यक्ति को आउट माना जाता है। सेकंड, सामूहिक प्रतियोगिता। देखिए दोस्तों, प्रतिबंधित प्रतियोगिता में दो सहभागी भाग लेते हैं। सामूहिक प्रतियोगिता में जैसे मैचों से संबंधित प्रतियोगिता, यानी कि दो समूह प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और सभी को बराबर बराबर नियमों के अनुसार प्रतियोगिता की जाती है और विजयी हासिल करता है, जिसमें एक ग्रुप विजय हासिल करता है। त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता। देखिए दोस्तों, यह इसमें 3 समूह भाग लेते हैं त्रिकोणात्मक प्रतियोगिता में, जिसमें पहले 2 समूह आपस में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। फिर सेकंड राउंड में 2 समूह आपस में प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। थर्ड राउंड में दोनों समूहों में जो विजेता है वो दोनों भाग लेते हैं। फिर अंत में विजेता का निर्णय किया जाता है। वर्गानुसार प्रतियोगिता। देखिए दोस्तों, इनमें वर्ग के अनुसार जैसे वर्ग बना दिए जाते हैं A, B, C, D, और उन वर्गों के अंदर प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है और फिर अंत में विजेता का निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट, खुली प्रतियोगिता। देखिए दोस्तों, ये खुली हुई प्रतियोगिता होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, जैसे दंगल, कुश्ती की प्रतियोगिता। इनमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल कर सकता है। नेक्स्ट, पेशेवर प्रतियोगिता है। देखिए दोस्तों, ये पेशेवर से संबंधित है। चाहे इसके अंदर व्यावसायिक प्रतियोगिता आती है, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित प्रतियोगिताएं आती हैं। वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र से संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें जो व्यक्ति जिस क्षेत्र से संबंधित है उस क्षेत्र की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और विजय हासिल करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख प्रतिस्पर्धाएं। प्रतिस्पर्धाएं कौन कौन सी हैं? प्रमुख प्रतिस्पर्धा भी एक प्रतियोगिता का प्रकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा
रखता है और वो प्रतिस्पर्धा के द्वारा ही आगे बढ़ता है और विजय हासिल करता है। फर्स्ट, व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। देखिए दोस्तों, ये व्यक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करके अपनी विजय हासिल करता है। सेकंड, दिव्यात्मक प्रतिस्पर्धा। देखिए दोस्तों, इस पद्धति में संचालित प्रतियोगिता में प्रत्येक चक्र में प्राय आधी टीम या प्रतियोगी हराने के पश्चात प्रतियोगिता से निरसित अथवा बहिष्कृत हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिस्पर्धा होती है, इसमें पूरी प्रतियोगिता में अंत तक प्रतिस्पर्धा रखी जाती है। वो टीम अपनी स्ट्रेटजी तैयार करती है और उस स्ट्रेटजी के अंदर वो विजय हासिल करती हैं। थर्ड, सामूहिक प्रतिस्पर्धा। देखिए दोस्तों, यह सामूहिक प्रतिस्पर्धा दो समूहों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। वो समूह अपनी नीति बनाते हैं, नियति तैयार करते हैं कि हमको उस समूह से किस प्रकार प्रतियोगिता जीतनी है। दोनों समूह अब एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का निर्माण करते हैं और उस प्रतिस्पर्धा के नियमों के अंदर रहकर वे प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। थैंक्स दोस्तों।